हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको ऐसा लग सकता है कि शायद महिलाओं से रिलेटेड कोई कार्यक्रम चल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ये बताती है कि उनमें कुछ नया सीखने की उत्सुकता है, तो साथ ही आत्मनिर्भर होने की ललक भी है। वो कर्मठ तो हैं ही, साथ ही हिम्मती भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि घर परिवार की जिम्मेदारी, टेक्नो फ्रेंडली ना होना, मार्केट ट्रेंड की जानकारी की अनभिज्ञता। ऐसे में पुरुष वर्ग की सहभागिता, युवा वर्ग की टेक्नोलॉजी पर पकड़ और एक ऊर्जावान ग्राम प्रधान की उपस्थिति हर गांव को समृद्ध बना सकती है। मनोज पांडे जैसे युवा उद्यमी बाकी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मनोज जी पोषण युक्त भारत योजना के तहत चयनित किए गए हैं। वो मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में अपने गांव को एक नई पहचान देना चाहते हैं। निहारिका मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। थैंक यू मंजूषा मैम। आज हम भीमताल ब्लॉक के सोनगांव विलेज में हैं, जहाँ पे लगभग 30 महिलाएं हमारे साथ मशरूम का प्रशिक्षण ले रही हैं और ये उद्यान विभाग द्वारा संचालित है। इसमें 30 महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। मशरूम आजकल स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ा एक जरिया बन सकता है। तो दिनांक 21 से 23 जुलाई हमने एक छोटा सा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा था, जिसमें हम लोग उपस्थित हैं। मैडम, आप अपने बारे में बताइए जरा, अपने गांव के बारे में। आप गांव की ग्राम प्रधान हैं। मेरा नाम लीलावती प्रड़िया है। मैं ग्राम सभा सोनगांव की ग्राम प्रधान हूँ। आप भी यहाँ आए। हमारा गांव तो काफी बड़ा है, आपने देखा है, इतना अच्छा ग्राम सभा है। अभी इस वक्त हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। मशरूम की ट्रेनिंग अभी इस वक्त हमें यहाँ पे दी जा रही है। उद्यान विभाग से हमारे अधिकारी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मशरूम जो है हमारी आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मशरूम करने से महिलाओं को भी स्वरोजगार मिलता है। जो हमारी समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन लोगों को भी स्वरोजगार मिलता है। उन लोगों को भी एक उत्साह होता है कि हम लोग ये करेंगे। धन्यवाद। शोभा जी, आपको उत्तराखंड में जागरूकता की कमी लगती है? लगती है मैम, थोड़ी सी लगती है, क्योंकि सब में साहस भी है, हिम्मत भी है, सब कुछ है, लेकिन एक चाहिए कि उनको ऊपर को उठाए। जैसे हम मशरूम की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर, है ना, तो सब में उत्साह है, उत्सुकता है, सब लोग कार वाले हैं, लेकिन फिर भी आए। तो तब मैं कह रही हूँ कि चाहिए उनको जगाने के लिए चिंगारी चाहिए, जिससे मशाल बन जाए। आज आपकी ट्रेनिंग का तीसरा दिन है, 3 दिन की ये ट्रेनिंग है। तो आपने इन 2 दिनों में क्या क्या सीखा है? मैम, हमने सीखा कि कितना मतलब कैसे मशरूम उगाया जाता है और कैसे मशरूम की खेती की जाती है, कैसे मशरूम की खाद बनाई जाती है, कमरे की तैयारी कैसे करनी है, कंपोस्ट कैसे तैयार किया, कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है, टेम्परेचर कितना है, कितने बाय कितने का कमरा होना चाहिए, मशरूम हमारे कितना कौन सी दवाइयाँ होती हैं, और ये भी बताया गया कि छोटी सी कैसे उगा कैसे तैयार किया, तो अब कम मेहनत में ज्यादा उत्पादन का। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या सोचा है? ट्रेनिंग के बाद आप लोगों ने क्या सोचा है? ये लग रहा है, तो पहले ट्रेनिंग ले 4-5 टीलों को खड़ा करके एक रूम बना के उसमें एक बेड डाल के मशरूम हम उगाएंगे। एक जागरूकता आई है। फिर आप उन मशरूम का क्या करेंगे? खाएंगे, अपने लोगों को देखेंगे और मार्केटिंग करेंगे। ज्यादा होगा तो मार्केटिंग करेंगे, कम होगा तो दिखा देंगे, अपने लोगों को बांटेंगे, मतलब उगाएंगे सभी लोग। सभी। तो ट्रेनिंग से आप लोगों को क्या लग रहा है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं? ट्रेनिंग तो कोई भी हो ना, जानकारी मिलती है ना, उसमें अच्छा लगता है कि कैसे क्या किया जाता है। इसमें महिलाएं अपनी आमदनी, अपना खर्चा भी खुद से चला सकती हैं, अपना आमदनी बढ़ा सकती हैं। वेरी गुड। हमारे बीच में अभी हमारे CHO सर आए हैं, उनका हम ग्राम सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका काफी सहयोग हमें मिलता है।
प्रशिक्षण का तीसरा दिवस जो समापन की ओर है, सर लोगों के द्वारा, मैडम के द्वारा आप सभी को विस्तारपूर्वक बताया गया। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग इसमें कार्य करेंगे, क्योंकि मशरूम जो है हम लोगों को 3 दिन से यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरह हमें मशरूम करना है, किस तरह हम मशरूम को कर सकते हैं, उगा सकते, किस प्रकार हमें कमरा चाहिए, सब कुछ हमें 3 दिवस में सर लोगों के द्वारा बताया गया है। तो हम लोगों को इसमें कार्य करना है ना, ऐसा नहीं कि 3 दिन यहाँ पे प्रशिक्षण हो गया है, इसको हम यूं ही नहीं भूल जाएंगे, है ना। सब लोग करेंगे इसमें, हम लोग जितना भी हम लोगों का प्रयास है, हम लोग एक नहीं कर सकते हैं, तो 5-6 जने मिलके हम करें कहीं पे हम लोगों, क्योंकि सरकार हमारा सहयोग जरूर करेगी, लेकिन जगह जो है हमें खुद चयन करना पड़ेगा, उसमें हम लोगों को खुद ही काम करना पड़ेगा। तो हम लोग जो प्रशिक्षण लिया है इसमें सीखेंगे, आगे भी हमारे मैडम जो हैं, सर लोग, सभी लोग जिनका आपको सहयोग चाहिए वो हमेशा सहयोग आप लोगों को देते हैं। जहाँ पे भी आप लोगों को सहयोग चाहिए, मशरूम हमारी आजीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। मशरूम करने में बहुत कठिनाई है, लेकिन करने के बाद हमें जब उसका हो जाता है करने का, जो जैसे हमारे मनोज पलेड़िया जी, पांडे जी और ललित सुयाल जी हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो हमारे गांव का नाम आता है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी आप लोगों ने काम किया और आज आप सफल हैं उसमें, और मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप लोग बहुत आगे जाओ, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो और लोगों को भी आप बताएंगे, क्योंकि मनोज पांडे जी का व्यवहार से भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग पूछते हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है। हर एक नई चीज मशरूम में भी जो करते हैं हमें खिलाते भी हैं और बताते भी हैं, और उनका पूरा सहयोग हमें मिलेगा। हम लोग जो भी मशरूम का प्रशिक्षण लेंगे उनसे भी हम ले लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जो होता है ना ज्यादा समझ में आता है, तो हम उनसे भी सीखेंगे। और हमारे सर लोगों का सहयोग तो हमें मिलता ही है, मैडम तो हमें ऐसे ही हम फोन करके भी बोल देते हैं, तो उनके द्वारा हमें सब सूचना, कोई भी चीज तो बता दिया जाता है। तो मैं आशा करती हूँ, क्योंकि मशरूम का जो हमें प्रशिक्षण दिया गया, तो मुझे उसमें ऐसा लगा कि जिस तरह हम छोटे बच्चे को साफ सफाई से जिस तरह से उसकी केयर करते हैं, मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से हमें उसको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो अवश्य हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये चलाया गया है, इसमें हम उनका सहयोग कर हम अपनी आजीविका को अपने ग्राम स्तर से, अपने समाज में हम लोग अपना स्थान बनाएंगे, जिस तरह हमारे मनोज पांडे जी लोग कर रहे हैं। और मनोज पांडे जी इस वक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि कल मैंने आपसे कहा था, तो सूक्ष्म शब्दों में आप 2 शब्द यहाँ पे आगे कहेंगे हमारी जनता को, ताकि ये लोग स्वरोजगार की ओर अपने कदम बढ़ाएंगे और आज अपनी आजीविका, क्योंकि हमारी नारी शक्ति जो है ना, 3 दिन से आप लोग भी देख रहे होंगे, ये लोग इतना आगे रहते हैं हर एक चीज में। मैं समय नहीं है इनके पास, इतना सारा कार्य है, घर में सब कुछ छोड़ के ये लोग यहाँ पे आए हैं। ये शोभा भी आप ही लोगों की वजह से है, हालांकि ये आप अपने लिए आ रहे हो, लेकिन ये जो ट्रेनिंग की जो शोभा है ना, आप लोगों से, आप लोगों के द्वारा इतना समय इसको दिया गया है। तो मैं उम्मीद आशा मैं करती हूँ, आप लोगों से मैं कहती भी हूँ कि आप लोग करिए, और जितना आप लोग करेंगे, जितना प्रयास आप लोग करेंगे, जितना मेरे से हो पाएगा मैं करूंगी, पूरा प्रयास मैं करूंगी। आप लोगों के साथ मैं खड़ी हूँ, जितना समय मैं दे सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। जब हम, क्योंकि एक कदम एक व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है, तो तभी जाके हमारे कार्य सफल होते हैं। अगर एक व्यक्ति भी इसमें, 2 व्यक्ति अगर यहाँ से कर ले, मैं तो कहती हूँ सब लोग करो, अगर 2 लोगों ने कर लिया ना, ये जो प्रशिक्षण हमें दिया जा रहा है, तो ये हमारा सक्सेस हो गया। आदरणीय ग्राम प्रधान महोदय, पूर्व क्षेत्र ग्राम पंचायत के अध्यक्ष माननीय और आदरणीय उद्यान विभाग से आए अधिकारी, समस्त गण और समस्त ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सभी लोग आप लोग जान रहे हैं कि लाइफ में हर किसी की एक जर्नी होती है, किसी को कुछ ना कुछ काम करना होता है। वैसे मेरा भी काम है कि मैंने अपनी लाइफ जो है एक मशरूम को दे दी है, जो आने वाले टाइम में सुपर फूड बनने वाला है, जिसमें मैं काफ़ी पढ़ाई भी कर रहा हूँ आगे। ये जो रिसर्च वाले सर लोग हैं, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी है, भीमताल है, जी कोर्स से मैं उन लोगों से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, और वो लोग बताते हैं कि आने वाला टाइम ये मशरूम का ही है।
तो मुझे डिपार्टमेंट से भी सारी जगह से हेल्प वगैरह मिलती है, नॉलेज मिलती है और मुझसे बोल रहे हैं कि अपने गांव में भी कराइए, आप सभी लोग करिए, काफ़ी बढ़िया काम है, सब लोग बता ही रहे हैं। और जब तो भी बाकी हेल्प होगी मैं वो आपकी करूँगा और आपको नॉलेज इसकी दूंगा जहाँ तक मुझसे हो पाएगा। तो यह है कि सोनगांव का नाम ये पूरा उत्तराखंड में भी, और इसके बाद एक काफ़ी बड़ी योजना है जिसके बारे में मुझे पता चला है। अभी मैं उसके बाद पोषण युक्त भारत की जो वो है वो शुरुआत करने वाला हूँ। उसमें भी मेरा नाम को वो चयनित किया गया है। वो जस्ट अभी 1 साल या 2 साल में शुरू हो जाएगी। तो वो हम सब लोगों ने मिलकर उसको वहाँ तक पहुँचाना है कि सोनगांव का नाम हमारे जिले में, हमारे राज्य में और साथ साथ इसके एक पूरा देश में हमारे गांव का नाम है। इसमें वो मैं इसको अकेले तो नहीं कर सकता हूँ, बट ये है कि आप सभी लोग को इसमें मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग का नाम भी आएगा, साथ में हमारा भी आएगा, हमारे क्षेत्र का आएगा। इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए सभी लोग का धन्यवाद। सरकार योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। क्रांति तो गांव से ही आएगी। ग्राम पंचायत की मजबूती गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है। इसके लिए सकारात्मक सोच, जागरूकता और एकजुटता का होना जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।